जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। भारत सरकार की क्या ताजा जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पे? क्या गवर्नमेंट, क्या डीओपीटी नोशनल इंक्रीमेंट देगी आपको? अभी उसकी क्या तैयारी है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशनर का मैसेज, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर, पीओआर का जवाब एमएससीपी पर। इन पेंशनर को बहुत दुखी करा जा रहा है एमएससीपी लेने के लिए। बहुत ही सीधा सा केस है, इनको एमएससीपी नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, अगर आपको भी परेशान किया जा रहा है तो फिर कैसे उसका हल निकलेगा, कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इनका केस भी मैं आपको समझाऊंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श पीसीडी की तरफ से डीआर का एरियर। ये स्टेटमेंट भी मैंने मंगवा ली है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां, गवर्नमेंट के लेटर, सब कुछ आपको समझा जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दे रहा है। 2013 का वो केस था, और किस बेस पर दे रहा था वो? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, उनके जजमेंट के अनुसार, और फिर उस जजमेंट के अनुसार जिसमें पेंशनर ने कैट में कोर्ट केस किया था, और फिर वो जजमेंट पेंशनर के फेवर में चला गया था। यानी दो जजमेंट के अनुसार, एक तो कैट का जजमेंट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, दोनों जजमेंट के अनुसार हम पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे थे और दे भी देंगे आगे। लेकिन दोस्तों, सभी पेंशनर के लिए नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए डीओपीटी यहां पे लिख रहा है कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या सभी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए। कुछ कागज मंगाए जा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरे डिपार्टमेंट है कौन से? इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर है, और भी दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट है। यानी जो डीओपीटी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछताछ कर रही है नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए सभी पेंशनर को। और दोस्तों, जो डीओपीटी है वो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछताछ कर रही है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था नोशनल इंक्रीमेंट पे। यानी दोस्तों, जांच पड़ताल चल रही है सभी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। और कौन कर रहा है जांच पड़ताल? डीओपीटी कर रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से वो क्लैरिफिकेशन मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट से वो क्लैरिफिकेशन मांग रही है क्या सभी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। दोस्तों, ये सब घुमाने वाली बातें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया था कि पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, जो जून में आए हैं उन्हें जुलाई का दिया जाए, जो दिसंबर में आए हैं उन्हें जनवरी का दिया जाए, तो दोस्तों फिर ये फालतू के चक्कर क्यों काटे जा रहे हैं डीओपीटी के द्वारा? कभी किसी डिपार्टमेंट से पूछताछ, कभी सुप्रीम कोर्ट से पूछताछ, यानी ये सब घुमाने वाली बातें हैं। तो दोस्तों, अब मैं सोच रहा हूं कि डीओपीटी कब इस पे ऑर्डर निकालेगी। और दोस्तों, निकालना इनको बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो अभी तो उन्हीं पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है जिनके पास जजमेंट है नोशनल इंक्रीमेंट का, चाहे उन्होंने एएफटी के थ्रू लिया हो, चाहे फिर उन्होंने कैट के थ्रू लिया हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जजमेंट है तो फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट अभी मिल जाएगा। लेकिन सभी पेंशनर को लेने के लिए अभी थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो डीओपीटी है वो यही लिख रहा है कि अभी हम पूछ रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, और सुप्रीम कोर्ट से भी चर्चा हो रही है। पता नहीं दोस्तों क्या चर्चा हो रही है, क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। और मैं तो यही चाहता हूं कि ये जल्दी काम आपका हो जाए और नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है यही आपका काम करेगी। इसी को ऑर्डर निकालना है नोशनल इंक्रीमेंट पे, और किसी डिपार्टमेंट से और कुछ जुड़ा नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट पे, क्योंकि दोस्तों यही डिपार्टमेंट काम करता है, इसी के बेस पर सारे ऑर्डर जारी होते हैं। तो इस वजह से नोशनल इंक्रीमेंट का काम भी इसी डिपार्टमेंट को करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पर्सन ट्रेनिंग को। जी हाँ दोस्तों, डीओपीटी की तरफ से। यह है दोस्तों अभी की ताजा खबर। जो डीओपीटी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछताछ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछताछ कर रहे हैं सभी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। कब इनकी पूछताछ खत्म होगी, भगवान भरोसे है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, यह है पेंशनर का मैसेज। ये पेंशन आए थे 31 जुलाई 2008 को। इन्हें एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों, इनको एमएससीपी दी जानी चाहिए थी, जिसके बेस पर इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। बाद में रिकॉर्ड ऑफिस से इनका पार्ट 2 ऑर्डर जारी कर दिया, एलपीसी जारी कर दी, सब कुछ जारी कर दिया, और वो भेज दिया पीओआर को। जब पेंशनर ने दोबारा शिकायत डाली अपने केस का स्टेटस जानने के लिए,
प्रोसेस जानने के लिए। तो दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस लिखता है कि आपका केस पीओआर में है और पीओआर ने एक ऑब्जेक्शन लगाया और वो लगाया कि जो एमएससीपी लागू है वो है दोस्तों 1/9/2008 से, यानी 1/1/2006 से एमएससीपी लागू नहीं है। इस वजह से आपके केस को प्रोसेस नहीं किया जा रहा और कंपिटेंट अथॉरिटी से इजाजत मांगी जा रही है, उनसे परमिशन मांगी जा रही है कि आपका केस आगे फॉरवर्ड करें या नहीं करें। दोस्तों सिंपल सा केस है, फंसाने वाली बात हो रही है पेंशनर को। सिंपल सा केस है, 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी, 24 से ऊपर है, ना इनका अनविलिंग है ना कुछ और कोई दिक्कत है, तब भी इनको एमएससीपी नहीं दी जा रही। तो दोस्तों अब इनका केस हमने उठाया है और फिर हम इनको एमएससीपी दिलवाएंगे नायब सुधार की। वैसे दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर इनका जनरेट हो गया है रिकॉर्ड की तरफ से, सारा केस पीओआर को भेज दिया है, बस पीओआर में ही इनका मामला रुका हुआ है। और पीओआर क्या कह रहा है कि जो एमएससीपी लागू है वो है 1/9/2008 से, 1/1/2006 से लागू नहीं है, यानी जो 2006 में आएंगे 2007 में आएंगे उनको एमएससीपी नहीं मिलेगी, इनका कहने का मतलब यह है। और दोस्तों एक लेटर मेरे पास भी है और ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एमओडी का लेटर है, ये है 25 जुलाई 2018 का, जिसमें जो एमएससीपी लागू होने का प्रावधान है वो है 1/1/2006 से, और जो पहले डेट थी 1 सितंबर 2008 उसको बदल दिया था, फिर वो हो गया था 1/1/2006। तो इस लेटर के बेस पर पेंशनर को कोई मना नहीं कर सकता कि हम उसको एमएससीपी नहीं देंगे। तो इस लेटर के बेस पर हम इनको एमएससीपी दिलवाएंगे, जी हाँ दोस्तों, और इनका हक दिलाएंगे। कोई रिकॉर्ड, कोई पीओआर, कोई डिपार्टमेंट मना नहीं कर सकता, जी हाँ दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो इन पेंशनर को एमएससीपी जरूर मिलेगी। पीओआर की तरफ से अगर कोई ऐसा लेटर जारी हो रहा है कि जिसमें इनको एमएससीपी नहीं मिलेगी तो उसका जवाब हम देंगे, हम उनको जवाब देंगे, क्योंकि ये लेटर बताता है कि एमएससीपी 1/1/2006 से लागू है। कोर्ट के आदेश के बल पर ही दोस्तों ये लेटर जारी हुआ है। पहले 1/9/2008 था, फिर वो डेट अमेंड करी गई, चेंज करी गई, फिर वो हुआ 1/1/2006। तो दोस्तों इनका केस हम टैकल करेंगे और इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की हम दिलाएंगे, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, और वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपका हक कोई मार ना सके। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये बैंक की स्टेटमेंट है, पासबुक की स्टेटमेंट है 15 अप्रैल 2024 की, जिसमें लीला सिंह को स्पर्श पीसीडी की तरफ से 3 महीने का डीएडीआर का एरियर मिला था। यह कंफर्मेशन है, यह प्रूफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो कुछ पेंशनर कह रहे थे ना कि मैं झूठा वीडियो बना रहा हूं, फेक बना रहा हूं, किसी भी पेंशनर के खाते में डीआर का एरियर नहीं आया है स्पर्श पीसीडी की तरफ से। तो दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन है, आप खुद ही देख सकते हैं, ये बैंक की स्टेटमेंट है, आप ये मेरे से ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2024 को पीसीडीए स्पर्श की तरफ से एनईएफटी करा गया, कितना रुपए? 2055 रुपए। 15 अप्रैल की दोस्तों ये स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, 15 अप्रैल 2024, यानी इन पेंशनर को जिनका नाम है लीला सिंह, 15 अप्रैल 2024 को इनके खाते में डीआर का एरियर 3 महीने का आया है, 2055 रुपए। और ये स्टेटमेंट प्रूफ है उस बात की, ये पेंशनर ने ही मुझे भेजी है और मैंने ही पेंशनर से मंगाई थी, आपको प्रूफ देने के लिए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों एक दो यूट्यूबर थे, जिसमें से एक यूट्यूबर ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया था, उन्होंने क्लियर कर दिया था। लेकिन दोस्तों एक और यूट्यूबर थे जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि हम जो बात बता रहे थे वो बिल्कुल सही बात बता रहे थे। पेंशनर के खाते में आया है डीएडीआर का एरियर और उनका नाम है लीला सिंह, ये है बैंक की स्टेटमेंट, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, वो है जो आपका डीएडीआर का एरियर है स्पर्श की तरफ से, वो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, कुछ दिन में आपको मिल जाएगा डीएडीआर का एरियर, और 3 महीने का मिलेगा। जी हां दोस्तों, 3 महीने का आपको डीएडीआर का एरियर मिल रहा है, और जो आपकी अप्रैल की पेंशन है वो 50% डीआर के साथ आ रही है। जी हां दोस्तों, कुछ दिन में ही आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, लेटरों के आधार पे, पासबुक के आधार पे, अकाउंट स्टेटमेंट के आधार पे, गवर्नमेंट के लेटर के आधार पे। तो दोस्तों सारी जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां लगातार पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।